हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। और ये देखिए अगला जो चैप्टर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस करके, जो लैंग्वेज एंड थॉट्स, इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं ये हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो उसको पूछा गया है। उसको हम क्या कहते हैं? फिनोम्स जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लैंग्वेज की। जैसे कि बहुत छोटी छोटी लैंग्वेज, ची, जा, इस तरीके की जो सोच है, वर्ड्स है, उसको फिनोम्स हम कहते हैं। टोटल इंग्लिश भाषा में अल्फ़ाबेट तो 26 है और फिनोम्स है 44। फिनोम्स जो है 44 है। विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट? इसमें से कौन सा तरीका लैंग्वेज डेवलपमेंट को सही नहीं है? अगर हम चाहते हैं कि किसी बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो तो कौन सा तरीका है जो सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं। लेटिंग द चाइल्ड टॉक अनइंटरप्टेडली ऑन द लैंग्वेज। अगर हम किसी को चाहते हैं कि उसकी भाषा का विकास हो तो उसको बोलने दो, ये तो सही तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्टिंग इनिशिएटिव टेकन बाय चिल्ड्रन, ये भी बिल्कुल सही तरीका है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, ये भी सही तरीका है। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, ये गलत तरीका है। अगर आप भाषा को प्रमोट करना चाहते हो तो आप उसको अपनी भाषा में बोलने दो, ये एक सही तरीका है। साउंड, जैसे मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, फिनोम्स क्या होता है? टी, पी, सी, आर क्या है? फिनोम्स है, फिनोम्स होते हैं बेटा। ठीक है। What kind of errors are common between a learner who is learning his mother tongue and a learner who is learning the same language as a second language? तो उसमें से कौन कौन सा एरर हो सकता है? उसमें से दोनों कोशिश कर रहे हैं विकास करने की अपनी भाषा का, तो डेवलपमेंटल एरर ही उसमें होता है। फेनोमोलॉजिकल अवेयरनेस रिफर टू, फेनोमोलॉजिकल जो धारा प्रवाह बोलने का जो तरीका है फिनोम्स के साथ में, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो, ठीक है, तो उसमें उसकी एबिलिटी को क्या कहते हैं? उसकी एबिलिटी को ये कहते हैं, अगर किसी को फिनोमोलॉजिकल अवेयरनेस है तो वो बोल सकेगा फ्लुएंटली और एक्यूरेटली। आर्जाओ say that language development is influenced by one predisposition while the Sonali feels it's because of the environment। ये बेटा कौन सी बात आ रही है? आर्जाओ ने क्या कहा कि ये जो है भाषा का विकास है ये हमारे परिवेश से डिपेंड करता है, और जो सोनाली है वो कह रही है कि वातावरण से विकास होता है, और दूसरा कह रहा है कि पहले से विकास हो चुका है। ये हम पहले भी देख चुके हैं थिंकर्स के चैप्टर में। ये नेचर नर्चर डिबेट का हिस्सा है। नेचर इसमें कहते हैं इन्वायरमेंट को, और नर्चर कहते हैं इननेट चीज़ को जो हम लेके पैदा हुए हैं। ठीक है। इंडिया हैज ए लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम्स प्राइमरीली स्पेशली क्लास 1 एंड क्लास 2। इंडिया के पास अलग अलग तरीके की भाषा में विविधता बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा क्लासरूम अच्छा रहेगा? तो अपने टीचर्स का उनका बिहेवियर क्या होना चाहिए? द टीचर शुड रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेज एंड इंकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन ऑल ऑफ देम। इस तरीके का अगर टीचर का एटीट्यूड है भाषाओं को लेके, तो उस तरीके का क्लासरूम अच्छा माना जाएगा। ठीक है। मोस्ट क्लासरूम इन इंडिया आर द मल्टीलिंगुअल। जैसे आप क्लास में जाते हो तो कुछ बच्चे, आगे की सीट पर बैठने वाले बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, बीच में बैठने वाले इंग्लिश हिंदी दोनों बोलते हैं, और जो पीछे बैठे रहते हैं वो ज़्यादातर हिंदी और अवधी भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है। ये क्या है, क्या तरीका है? ये रिसोर्स लर्निंग है, फुल ऑफ रिसोर्सेस। आपका क्लासरूम रिसोर्सेस से भरा हुआ है। इट्स अपॉन यू हाउ यू आर यूजिंग दोज रिसोर्सेस। ठीक है। टू इनेबल स्टूडेंट्स टू मेक द कंसेप्चुअल चेंजेस इन देयर थिंकिंग। अगर टीचर चाहता है कि बच्चे में कंसेप्चुअल चेंजेस आए, उनकी सोचने के तरीके में कंसेप्चुअल चेंजेस आए, तो टीचर को क्या करना चाहिए? मेक क्लियर एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन एंड हैव डिस्कशन विद द स्टूडेंट्स। टीचर को खुले तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए चीज़ों को, और डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ में, तभी उनका क्लास की जो नेचर है वो इम्प्रूव होगा। अर्ली चाइल्डहुड कैसा पीरियड है? अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। नॉट सो सिग्निफिकेंट गलत हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट गलत हो जाएगा, न्यूट्रल गलत हो जाएगा।
सेंसिटिव, अर्ली चाइल्डहुड जो है सेंसिटिव पीरियड है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।